लूटा है जिसने तुझको वो दीवाना कौन। हिंदी सिनेमा की वो शख्सियत है जिसे जब भी याद किया जाता है पूरे सम्मान के साथ किया जाता है। 40 के दशक में ना तो इंटरनेट था ना ही टेक्नोलॉजी आज की जितनी विकसित थी, लेकिन उस जमाने में भी सुरैया को लेकर लोगों की दीवानगी का आलम आज के दौर के किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। सुरैया के घर के बाहर भी उनके चाहने वाले हमेशा मंडराते रहते थे और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सुरैया की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा और जबरदस्त हुआ करती थी। अविभाजित भारत के लाहौर शहर में मास्टर फिरोजदीन नाम का एक लेडीज टेलर हुआ करता था। कहते हैं कि मास्टर फिरोजदीन उस वक्त का लाहौर का माना हुआ लेडीज टेलर था और उसे कपड़े सिलवाने के लिए लाहौर की औरतें बड़ी बेकरार रहती थी। मास्टर फिरोजदीन को फिल्मों का बड़ा शौक था और उसकी ख्वाहिश थी कि किसी दिन कोई एक्ट्रेस भी उसके हाथों का सिला हुआ कपड़ा पहने। मास्टर फिरोजदीन की ये ख्वाहिश पूरी हुई जब एक दिन लाहौर के एक फिल्म जर्नलिस्ट के साथ उस वक्त में लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम नूरजहां पहुंची। वो फिल्म जर्नलिस्ट फिरोजदीन का दोस्त था और क्योंकि वो फिरोजदीन की ख्वाहिश से वाकिफ था इसीलिए नूरजहां को अपने साथ उसकी दुकान पर ले आया। उस फिल्म जर्नलिस्ट ने नूरजहां के साथ फिरोजदीन की एक तस्वीर भी खींची। फिरोजदीन को जब वो तस्वीर मिली तो उसने उसे बड़ा करवाकर एक फ्रेम में सजाया और अपनी दुकान के सामने वाली दीवार पर टांग दिया। फिरोजदीन ने मन लगाकर नूरजहां के कपड़े सिले और इतने शानदार सिले कि नूरजहां उन कपड़ों को देखकर बड़ी खुश हुई। नूरजहां ने फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद अपने बाकी दोस्तों से भी मास्टर फिरोजदीन की खूब तारीफ की और देखते ही देखते फिरोजदीन लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं के बीच मशहूर हो गया। रमोला रागिनी और मीना शोरी मास्टर फिरोजदीन के रेगुलर कस्टमर बन गई। फिरोजदीन ने इन सब के साथ तस्वीर खिंचवाई और अपनी दुकान में लगा ली। ये वो दौर था जब सुरैया जी अपने करियर के शिखर पर थी। मास्टर फिरोजदीन भी सुरैया जी के बहुत बड़े फैन थे और उसकी ख्वाहिश थी कि किसी दिन वो सुरैया से मिले और उनके लिए भी एक जोड़ा सिलकर उन्हें तोहफे में दे। सुरैया से मिलने की मास्टर फिरोजदीन की ख्वाहिश भी एक दिन पूरी हो गई। हुआ यूं कि सुरैया और कुंदन लाल सहगल की फिल्म परवाना लाहौर में रिलीज हुई और ये दोनों सितारे लाहौर आए। फिरोजदीन को जब ये खबर मिली तो वो सुरैया से मिलने को उतावला हो उठा। उसने किसी तरह तयागी नाम के एक फिल्म जर्नलिस्ट से दोस्ती की और उसे राजी कर लिया कि वो सुरैया से उसकी मुलाकात करा दे। मास्टर फिरोजदीन की बेचैनी देखकर फिल्म जर्नलिस्ट त्यागी ने उसे लाहौर के एक होटल में ठहरी सुरैया से मिलवा ही दिया। फिरोजदीन अपने साथ सुरैया को तोहफे में देने के लिए एक जोड़ा भी ले गया था। सुरैया से मिलकर फिरोजदीन बहुत खुश हुआ। उसने सुरैया को जब वो जोड़ा दिया तो सुरैया थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उन्होंने उसे कबूल लिया और अपने कमरे में जाकर पहनकर भी देखा। सुरैया उस जोड़े को पहनकर हैरान रह गई। बाहर आकर सुरैया मास्टर फिरोजदीन से बोली, बिना मेरा नाप लिए आपने इतने फिट कपड़े कैसे सिले? फिरोजदीन ने जवाब दिया, मैंने आपकी फिल्म अनमोल घड़ी 20 बार देखी है। आपको पर्दे पर देखकर ही मैंने आपका नाप ले लिया। ये सुनकर सुरैया काफी हैरान हुई और खुश भी हुई। मास्टर फिरोजदीन ने सुरैया के साथ फोटो खिंचाने की गुजारिश भी की, मगर सुरैया ने उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाई। हालांकि सुरैया ने अपना एक फोटो दस्तखत करके फिरोजदीन को जरूर दिया। सुरैया से मिलकर फिरोजदीन जब अपनी दुकान पर वापस आया तो उसने दुकान में लगी बाकी सभी हीरोइनों की तस्वीरों को उतारकर एक तरफ रख दिया और सुरैया की दी हुई फोटो को बड़ा करवाकर उसे अपनी दुकान पर टांग दिया। साथ ही साथ सुरैया की फिल्मों के पोस्टर भी उसने अपनी दुकान पर लगाने शुरू कर दिए। मास्टर फिरोजदीन अब तक सुरैया के इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। उसने सुरैया को प्रेम पत्र लिखने शुरू कर दिए और उन प्रेम पत्रों में वो सुरैया को अपने साथ शादी करने की पेशकश भी देता था। फिरोजदीन की सुरैया को लेकर दीवानगी का आलम ये था कि वो मज़ारों पर जाकर सुरैया से अपनी शादी की दुआएं मांगने लगा था। जल्दी ही उसके जानने वालों को भी सुरैया को लेकर उसकी दीवानगी की खबर होने लगी। कुछ नौजवान लड़कों ने फिरोजदीन की दीवानगी का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया। वो फिरोजदीन की दुकान पर जाते और सुरैया की भर भर कर तारीफें करते। सुरैया की तारीफें सुनकर फिरोजदीन इतना खुश होता कि उन लड़कों को बढ़िया चाय नाश्ता करवा देता और ये लगभग रोज का काम हो गया था। लड़के रोज फिरोजदीन की दुकान पर आकर सुरैया की तारीफें करते और नाश्ता करके जाते। कई दफा कुछ लड़के एक्सपेरिमेंट के तौर पर सुरैया की बुराई भी कर देते। सुरैया की बुराई सुनकर फिरोजदीन उन लोगों से लड़ पड़ता। खूब हंगामा हो जाता। सुरैया के प्रति मास्टर फिरोजदीन की दीवानगी का फायदा उठाने के लिए लोगों ने नई नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी। ऐसे लोग फिरोजदीन के पास आते और कहते कि मेरा फलाना दोस्त मुंबई जा रहा है, अगर कुछ काम है तो बता दीजिए। बम्बई का नाम सुनकर ही फिरोजदीन खुश हो जाता।
और उन लोगों को बढ़िया नाश्ता करवाता और फिर सुरैया के नाम का एक बढ़िया सा प्रेम पत्र लिखता और उस पर खुशबू छिड़क कर उन्हें सुरैया को देने को कहता। इतना ही नहीं, बम्बई जाने के लिए वो किराए के कुछ पैसे भी अपने पास से दे देता था। हद तो तब हो गई जब किसी चालाक आदमी ने खुद ही सुरैया के नाम से फिरोजदीन को एक खत लिखा। उस खत में सुरैया का नाम लिखकर लिखा गया था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम जब चाहे बारात लेकर मुंबई मेरे घर आ जाओ। वो खत पढ़कर तो मास्टर फिरोजदीन खुशी से पागल हो गया। उसने खत लाने वाले को चाय नाश्ता नहीं बल्कि एक बढ़िया ढाबे पर दावत दी और अगले दिन ही फिरोजदीन सुरैया संग अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया। फिरोजदीन के घर वालों को जब पूरा मामला पता चला तो उन्होंने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने फिरोजदीन से कहा कि सुरैया बहुत बड़ी हस्ती है, वो क्यों तुम जैसे मामूली दर्जी से शादी करेगी, तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया है। लेकिन फिरोजदीन तो उस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं था, इसीलिए घर वालों ने भी उसे उसके हालत पर छोड़ दिया। फिरोजदीन ने सुरैया से शादी करने के लिए एक बढ़िया सा सेहरा भी खरीदा, शादी में पहनने के लिए एक बढ़िया सी शेरवानी भी और जूतियां खरीदी। और क्योंकि इस वक्त तक भारत का बंटवारा हो चुका था तो फिरोजदीन ने किसी एजेंट को बढ़िया पैसे देकर जल्दी से पासपोर्ट बनवा लिया और फिर फिरोजदीन भारतीय हाई कमीशन के ऑफिस से किसी तरह भारत का वीजा भी बनवा लिया और फाइनली एक दिन फिरोजदीन बम्बई आ गए। बम्बई आते ही फिरोजदीन ने अजीज कश्मीरी नाम के एक शख्स से मुलाकात की। अजीज कश्मीरी एक कहानीकार थे जो फिल्मों की कहानियां भी लिखते थे। फिरोजदीन से उनकी दोस्ती लाहौर में हुई थी। फिरोजदीन ने जब अजीज कश्मीरी को अपने बम्बई आने का मकसद बताया तो उन्होंने अपने कान पकड़ लिए और बोले, मुझे माफ करो, ऐसे फिजूल कामों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बेहतर होगा कि तुम अपने होश को ठिकाने लगाओ और अपने घर वापस जाओ। अजीज कश्मीरी की तरफ से निराशा मिलने पर फिरोजदीन किसी तरह जाने माने एक्टर ओम प्रकाश साहब से मिला। ओम प्रकाश जी से फिरोजदीन की जान पहचान का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। ये उन दिनों की बात है जब भारत के बंटवारे से पहले ओम प्रकाश जी ने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में बनी आई बहार नाम की एक फिल्म में हीरो का रोल निभाया था। उस फिल्म में ओम प्रकाश की हीरोइन थी अख्तरी। शूटिंग के दौरान ओम प्रकाश जी अख्तरी की खूबसूरती पर लट्टू हो गए थे। उस वक्त किसी ने ओम प्रकाश जी से बताया था कि लाहौर का सबसे शानदार लेडीज टेलर फिरोजदीन है। एक दिन ओम प्रकाश मास्टर फिरोजदीन की दुकान पर पहुंचे और उससे कहा कि अख्तरी के लिए एक बढ़िया सा सूट सिलो और मेरी तरफ से इसे अख्तरी को दे आओ। फिरोजदीन को इस तरह के काम करने में बड़ा मजा आता था, इसीलिए वो खुशी खुशी ओम प्रकाश के सिलाए कपड़े अख्तरी को बतौर तोहफा देकर आता था और ऐसा कई दफा हुआ। प्रकाश जी के कहने पर फिरोजदीन ने अख्तरी को बढ़िया बढ़िया सूट सिल कर दिए थे। ओम प्रकाश जी और अख्तरी की प्रेम कहानी कोई शानदार मोड़ ले पाती कि तभी भारत का बंटवारा हो गया। ओम प्रकाश जी लाहौर छोड़कर बंबई आ गए, जबकि उनकी मोहब्बत अख्तरी पाकिस्तान में ही रह गई। हालांकि लाहौर से आते वक्त आई बहार फिल्म में शूटिंग के दौरान इस्तेमाल हुआ एक झूला ओम प्रकाश जी अपने साथ ले आए थे। इस झूले पर ओम प्रकाश जी और अख्तरी ने आई बहार फिल्म के लिए एक रोमांटिक सीन शूट किया था। ओम प्रकाश जी ने हमेशा वो झूला संभाल कर रखा और अख्तरी को याद करते रहे। बहरहाल फिरोजदीन ने जब ओम प्रकाश जी को बंबई आने की वजह बताई तो वो भी दंग रह गए। उन्होंने भी फिरोजदीन से यही कहा कि सुरैया का तुमसे शादी करना नामुमकिन है, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया है, तुम लाहौर वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। नानी ने सुरैया को बुलाया। सुरैया आई तो फिरोजदीन ने अपने चेहरे से सहरे को हटाकर सुरैया को सलाम किया। सुरैया फौरन पहचान गई कि ये तो लाहौर वाला दर्जी है। सुरैया को जब पूरी कहानी पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फिरोजदीन से कहा कि मैंने तो कभी तुम्हें कोई खत नहीं लिखा, तुम अपनी तरफ से ये सारा ड्रामा कर रहे हो। इसके बाद तो खूब हंगामा हुआ और शोर मचा। सुरैया के मामू एम जहूर भी आ गए। एम जहूर जो कि बड़े लंबे चौड़े थे, उन्होंने बैंड वाले को धमकाते हुए वहां से चले जाने को कहा और क्योंकि बैंड वालों को अपनी फीस पहले ही मिल चुकी थी तो वो चुपचाप वहां से चले गए। फिर एम जहूर ने दुल्हा बने मास्टर फिरोजदीन की खूब पिटाई कर दी। जितने भी लोग बाराती बनकर आए थे वो सब खिसक लिए और सबसे पहले खिसके थे मस्जिद के वो मौलवी जो सुरैया से मास्टर फिरोजदीन का निकाह पढ़ने आए थे। इतने में सुरैया की नानी ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस वाले आए और उन्होंने भी पाकिस्तान से आए इस दूल्हे को यानी मास्टर फिरोजदीन को डंडे रसीद करना शुरू कर दिया और फिर जीप में डालकर थाने ले गए। पुलिस ने फिरोजदीन को हवालात में बंद कर दिया। रात को हवालात में भी फिरोजदीन की ठुकाई की गई और फिर अगले दिन
थानाध्यक्ष ने सुरैया की नानी से पूछा कि अब इस आदमी का क्या करना है। नानी ने कहा कि अगर ये माफी मांगकर दोबारा कभी ऐसी जरूरत ना करने की कोशिश करने का वादा करेगा तो हम इसे छोड़ देंगे। फिरोज दिन ताउम्र सुरैया को याद करता रहा। इतने तमाशे के बाद मास्टर फिरोज दिन ने अब सुरैया से शादी करने का भूत तो अपने सर से उतार लिया था। सो उसने माफी मांगी और रिहा होकर अपने देश पाकिस्तान लौट गया। हालांकि लाहौर में जब लोगों ने उससे सुरैया के बारे में सवाल करने शुरू किए तो वो सबसे यही कहता कि सुरैया तो तैयार थी, लेकिन उसकी नानी और मामू ने शादी नहीं होने दी। कहते हैं कि मास्टर फिरोज दिन जब तक जिंदा रहा सुरैया को ही चाहता रहा और उसने कभी भी किसी से शादी तक नहीं की। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।